दोस्तों, अगर आप 10th पास कर लिए हैं, अगर आपने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है और आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार सरकार ने एक वैकेंसी निकाली है जिसका नाम है कार्यालय परिचालक। आप लोग इसे इंग्लिश से बोलते हैं ऑफिस अटेंडेंट। इसमें कुल 3737 पद हैं। इतने पदों पर बहाली निकली है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया है और आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले क्यों ना हो। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ये जानना होगा कि जो यह परीक्षा है इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपको इसके पैटर्न को जानना होगा और इसके सिलेबस को, इस एग्जाम को क्लियर करने से पहले। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और यहाँ पर जो डेट्स हैं वह क्या हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको इसी बारे में जानना है। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप एग्जाम कहाँ से देंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा फॉर्म भरने के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका वही नोटिस है, नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आपको समझना है। आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज पटना 14, ठीक है। यहाँ पर देखिए विज्ञापन की जो संख्या है वह है 06/25। आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वह है 25/7/2025, यानी कि कल से ही आपका यह फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। आपको ध्यान नहीं होगा, इसीलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है। और आपका जो अंतिम तिथि है वह है 26/9/2025, यानी कि 26 सितंबर 2025 तक आप इसे भर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा तो आप हमें नहीं बताएंगे, आपको कंप्लेन करना होगा कि आप फॉर्म क्यों नहीं भर पा रहे हैं। वेतनमान यानी कि पे स्केल, जो पे स्केल है वह कितना है अकॉर्डिंग टू 7th CPC, वो है आपका लेवल 1, यानी कि 18,000 बेसिक पे। उसके अलावा आपको मिलेंगे कुछ भत्ते जो कि जुड़ेंगे आपके सैलरी में, लेकिन जो आपका बेसिक पे है वह कितना है, वह है आपका 18,000, यानी कि लेवल 1 का जॉब है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं 10वीं, यानी कि मैट्रिक अथवा किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी कि जो 10th के इक्विवेलेंट होगा। अगर आपने वैसा भी कोई डिग्री लेकर रखा है तो भाई आप एलिजिबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो डिपार्टमेंट्स है उसके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। डिपार्टमेंट्स कहाँ पे स्थित है, जैसे बिहार पटना, तो आपको यहाँ पर यह जॉब मिलेगी। रिजर्व, अनरिजर्व, SC ST जो भी मतलब कैटेगरीज हैं, OBC, उसके अकॉर्डिंग कितनी कितनी वैकेंसी है आप इसे देख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल वैकेंसी पटना में ही निकाली गई है, पटना के अलावा जितने भी जिले हैं बिहार के अंदर, वहां पर भी आपको काम करने का अवसर मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है, सासाराम, खगड़िया, किशनगंज, भोजपुर, जमुई, बेगूसराय, मतलब जितने भी जिले हैं भाई, आपको वहां पर कुछ कुछ जिलों में पोस्टिंग मिलेगी। इसके लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये तो आपको पता ही है। आप यहाँ देखिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, वह है 18 वर्ष। ये तो सबको पता होता है भाई कि 18 वर्ष होना ही चाहिए कम से कम। अधिकतम कितना होना चाहिए, तो यह है आपका जो भी कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अनरिजर्व मेल यानी कि अनारक्षित, जो जनरल है, सामान्य है, पुरुष है, उनके लिए है 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, इन सभी के लिए है, या फिर EBC, उनके लिए कितना है, WS के लिए, पुरुष और महिला इन दोनों के लिए कितना है भाई, 40 वर्ष। और यहाँ पर है अनरिजर्व फीमेल, यानी कि जो सामान्य महिलाएं हैं उनके लिए है 40 वर्ष। इसके अलावा SC और ST इनके लिए है 42 वर्ष। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए क्या है, 10 साल, यानी कि 37 + 10 कितना होगा आप देख सकते हैं। लेकिन ये कोटिवार है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी एक सामान्य वर्ग का दिव्यांग अभ्यर्थी है, तो मान लीजिए वह पुरुष है, तो 37 + 10 कितना होता है, 47। उन्हें 47 साल तक की मतलब छूट मिली है। कहने का मतलब ये है वो उनकी उम्र अगर 47 साल है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर SC ST की, तो यहाँ पर 42 और 10 कितना होता है, 52 होता है। तो आप 52 साल तक फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप दिव्यांग है तो, नहीं है तो 42 साल आपका अधिकतम होगा। अब बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सामान्य अंकगणित है, यानी कि जो आपका अरिथमेटिक है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान यानी कि GK, सामान्य हिंदी। तो इसमें से आप देखिए कि कितने कितने प्रश्न आएंगे, कौन से खंड से। हिंदी से 30 प्रश्न होंगे और मैथ से भी 30 होंगे, 60 हो गए, और 40 GK से यानी कि सामान्य ज्ञान से। टोटल होते हैं 100। यहाँ पर देखिए वही लिखा गया है, ये आपको MCQ प्रश्न होंगे और 100 होंगे प्रश्नों की संख्या। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो
4 अंक मिलेंगे, यानी कि आपको जो फुल मार्क्स है वह कितना है, वो है आपका 400। अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। आपको समय कितने मिलेंगे, 2 घंटे। 2 घंटे का एग्जाम है, लेकिन जो लोग दिव्यांग हैं उन्हें कितने मिलेंगे, तो प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर 1 घंटा में 20 मिनट तो 2 घंटे में 40 मिनट उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। और यहाँ पर लिखा गया है जो प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम होगा वह हिंदी या फिर अंग्रेजी होगा। ठीक है। सामान्य ज्ञान, सामान्य अंकगणित, ये जो प्रश्न है हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित होंगे। यानी कि जो आपका हिंदी है वह केवल हिंदी में होगा, लेकिन मैथ्स और जीके ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने को मिलेंगे। अगर उसमें कोई गड़बड़ियां होती है हिंदी में तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। और यहाँ पर आप ये देखिए जो आपका सिलेबस है वह क्या है। जैसे कि मैथ्स आपका, तो मैथ्स में एलसीएम, एचसीएफ, रियल नंबर, जैसे कि रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जिससे हम लोग हिंदी में से बोलते हैं परिमेय, अपरिमेय। यहाँ पर है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब मतलब जितने भी अरिथमेटिक वाले चैप्टर्स है वे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और इसे नोट भी कर लीजिएगा। टोटल यहाँ से क्वेश्चन कितने होंगे, 30 होंगे। यहाँ पर अंक लिख दिया गया है लेकिन अंक नहीं है, या फिर क्या है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान से क्या है आपका संसाधन, उसके प्रकार, जो कि आपका ये 10th मिल जाएगा। वन्यम, वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, मतलब जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये सभी 10th के ही हैं। आपको पता होगा संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, इंटर राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र की विविधता, ये सब 10th का है, 9th का है, आपको पता होगा। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा मुद्रा और साख, वैश्वीकरण, व्यापार, अर्थव्यवस्था, मतलब ये आप सब देखिए कि 10th लेवल का ही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आपको और थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। और यहाँ पर करंट अफेयर्स भी है, यानी कि समसामयिक घटनाएं, आप इसे भी ध्यान में रखना होगा। और सामान्य हिंदी, इसमें क्या है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, ये सब आप पढ़ते आए हैं जूनियर क्लासेस से, आपको पता होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आप इसे नोट कर लेंगे। इसमें से कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। और कुछ आएंगे यहाँ पर गद्य और पद्य जो भी है, तो यहाँ पर देखिए 10th कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है 10th की, वहां से आएंगे पैसेज, तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, तो आप देख लीजिए आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कितना प्रतिशत यहाँ पर अंक निर्धारित किया गया है मिनिमम, आप इसे ध्यान में रखेंगे। परीक्षा शुल्क, इसके बारे में बात करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बदल गया है, अब सबका है 100 रुपये, तो इसे ध्यान में रखना ही नहीं है। अगर हम आगे बात करते हैं तो जो लोग आरक्षण का दावा करेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पर सबमिट करना होगा, इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो लोग हैं दूसरे राज्यों से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाद में आप कोई भी हल्ला नहीं करेंगे कि हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर आगे बात कर लेते हैं तो आपका जो फॉर्म भरने का जो समय है वह क्या है और पेमेंट करने का लास्ट डेट क्या है। 25 अगस्त से शुरू हुआ है फॉर्म भरना। जो आपका फी है आप 24 सितंबर तक जमा कर सकते हैं और आप फाइनली अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं 26/9/2025 तक। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इसके अलावा इसमें जानने का ऐसा कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो आप जानेंगे। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आपकी जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी तैयारी करना चाहते थे या फिर तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर सके, सिंपल सी बात है, और अपने भविष्य को अच्छा बना सके, अपने किस्मत को आजमा सके एग्जाम में बैठ करके।